वोट अगर यहाँ नीतीश कुमार को दिया जाए तो मतदाता पलायन करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात क्यों जाए, ये अहम सवाल है। हमें विधायक तो यहाँ दर्शन नहीं दिया, कभी पब्लिक मर रहा है एक तरफ। सीमांचल में एक भी मजदूरों का फैक्ट्री नहीं है। झूठ की खेती क्यों नहीं, माइक नहीं पकड़िएगा। जूट की खेती इसीलिए नहीं होती है, सिंचाई का व्यवस्था सरकार के द्वारा किसानों को नहीं दिया गया। सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जूट की खेती बंद है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री है नहीं है। यहाँ बिहार से लोग जाता है, हरियाणा और पंजाब पलायन होता है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सिमराहा में मौजूद हूं और ये जानकारी ये भी है कि ब्रिटिश काल में सिमराहा में नील की खेती हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश काल जब खत्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जूट की खेती होने लगी। जूट की खेती सबसे ज़्यादा सिमराहा में पहले होती थी, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी मेरे लिए है चुनावी दंगल के जरिए कि क्या जो ये किसान यहाँ पर मौजूद हैं, ये किसान क्या जूट की खेती कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और चुनावी दंगल शो के दौरान सबसे पहले मैं मुद्दा उठाती किसान को लेकर, किसानों की क्या कुछ परेशानी है, पलायन का क्या मुद्दा है, लोग पलायन क्यों करते हैं और सिमराहा में क्या कोई कल कारखाने फैक्ट्री है या नहीं है, विधायक ने काम कैसा किया है, नल जल योजना की समस्या है, क्या कुछ समस्या, उन तमाम समस्या से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ और चुनावी दंगल के दौरान उन तमाम लोगों का नब्ज टटोलने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि ये पता चल सके कि जनता से जो वोट लिया जाता है वो प्रतिनिधि, वो विधायक ने काम किया या नहीं किया। ये तमाम सवालों का ऑपरेशन करने के लिए मैं चुनावी दंगल शो करती हूँ ताकि मैं आम जन से मिलूं, आम लोगों से मिलूं। और ये मैं एक बार कह दूं कि ये रेणु की धरती है, ये रेणु का गांव है। उपन्यासकार यानी मैला आंचल, इससे पूरी दुनिया जानती है। और गुलफाम मारे गए जो तीसरी कसम फिल्म थी वो इसी जगह से शूट भी किया गया था। तो शुरुआत मैं किससे करूँ, शुरुआत किससे करूँ? आइए आप आइए, पहले आइए शुरू कीजिए। हम तो दूसरे जगह गए हैं ना। आप यहाँ खड़े हैं, दूसरी जगह कहाँ जाना है, बोलिए फटाफट से। आपके विधायक ने क्या काम किया? पहला सवाल, आपके विधायक ने क्या काम किया? हमारा रानीगंज क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, हमारा विधायक अच्छा काम किया, रोड का काम किया है, सारा काम रोड का कर चुका है। एक तो डाक बंगला वाली रोड जो है 10 नंबर, उसमें आज तक काम अभी तक नहीं हुआ। लोगों को चलने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है, यही हुआ है, नहीं हुआ है। चलिए किससे पूछे, किस विधानसभा से? हम लोग को दिक्कत है, किसान आदमी है। हम लोग को वहाँ रेलवे ढाला बंद हो गया है, गुमटी जो था वहाँ पर बंद हो गया। हाँ, तो ये परेशानी हम लोग को, जहाँ 300 रुपया में पास होते थे वहाँ अभी 600 रुपया में पास हो रहे हैं, समझा। अब दुन्ना दुन्नी हम लोग को दिक्कत हो रहा है। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? अब समस्या वही इतना है, रोड बढ़िया नहीं हो। जो रोड था वो रोड भी गड़बड़ा गया है, रोड टूट गया, वहाँ बना नहीं, तब न वो भी बंद हुआ। तो वो बन जाता तो भी बढ़िया रहता। अच्छा, विधायक जी ने कैसा काम किया? पीछे चलते रहिए, मैं सबके पास आऊंगी। विधायक जी ने कैसा काम किया? काम तो यही किया कि यहाँ से लेकर के सिमराहा गुमटी से लेकर के रेणु गेट तक रोड जाकर के देख लीजिए कितना गड्ढा है, कितना जो किया है, कोई भी रोड बना हुआ ना है। और हम लोग जो है कि 200-300 किसान का खेती जो कि वहाँ से जो कि जाता है वो चेती गुमटी कहता है, वो गुमटी 10 रोज हुआ है, उसको बंद करवा दिया है। अब हम लोग जो सिमराहा होकर के यहाँ घूरते हैं, यहाँ जाम लगता है, बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि खाद बीज जो कि महंगा है, अनाज जब उपजा कर लाते हैं तो उसका जो है कि कीमत सस्ता है, उसका कीमत कोई नहीं लगता है। किसान आदमी तो हम लोग इसी में मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताया जाता है कि ये जो है सिमराहा जो गांव है, ये जो जगह है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले नील की खेती होती थी ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के काल में। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पर जूट की खेती होती थी, जिसको आप लोग सोन बोलते शायद। हाँ। क्या खेती, पटुआ की खेती होती है? हाँ, अब नहीं होती है। क्यों नहीं होती? यहाँ जन मजदूर महंगा हो गया, जन मजदूर महंगा हो गया, दाम मिलता नहीं है जूट की खेती का। अब यहाँ मक्का का खेती सिर्फ होता है, धान गेहूँ होता है। महंगा हो गया। बोलिए क्या जूट की खेती क्यों नहीं? माइक नहीं पकड़िएगा। जूट की खेती इसीलिए नहीं होती है, सिंचाई का व्यवस्था सरकार के द्वारा किसानों को नहीं दिया गया। सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जूट की खेती बंद है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री है नहीं है। यहाँ बिहार से लोग जाता है, हरियाणा और पंजाब पलायन होता है। ऐसा बिहार है जो बिहार का मजदूर जाता है हरियाणा और पंजाब, कैसा बिहार है?
ये तो सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि आपके बिहार की जनता, आपकी आवाम में बार बार ये सवाल पूछती हूँ, शुरुआत में ही पूछ लिया मैंने कि सीमांचल पूछेगा सवाल के बाद जब मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूँ, इस शो में भी मैं जनता से रूबरू हो रही हूँ, आम लोगों से, वोटर से, मतदाता से मिल रही हूँ, उनकी समस्याओं को मैं जान रही हूँ और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर जूट का हब माना जाता था, जूट की खेती नहीं हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग पलायन क्यों करते, ये सवाल सरकार से है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है और पूछे क्या क्या समस्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सीमांचल अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज 4 जिला सीमांचल में आता है, तो सीमांचल में एक भी मजदूरों का फैक्ट्री नहीं है। 1-2 फैक्ट्री रह जाता, 10-20 हजार पलायन पंजाब और हरियाणा नहीं जाता। मैं बिहार का जनता का रहा हूँ, पलायन कैसा बिहार है। 15-17 साल लालू यादव का सरकार रहा, 17 साल नीतीश का सरकार रहा, 20 साल हो गया नीतीश को। हाँ 20 साल हुआ, फिर भी मजदूरों के लिए एक फैक्ट्री नहीं है यहाँ लगा हुआ। जो बिहार से पलायन होता है हरियाणा और पंजाब का मैं कहता है। देखिए, एक आक्रोश, एक गुस्सा है, एक किसान है, मतदाता है जो वोट करते हैं कि वोट अगर यहाँ नीतीश कुमार को दिया जाए तो मतदाता पलायन करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात क्यों जाए, ये अहम सवाल है। और कौन बताना चाहें क्या दिक्कत है यहाँ पर? बहुत सा दिक्कत है। जरा नाम बताएं, 1-2 करके बताएंगे ताकि लोग जाने। क्या बहुत सा दिक्कत है यार। नाम बताइए, दिक्कत का नाम बताइए। जैसे अभी बिजली में घटोला होता है, राशन में घटोला होता है, जनता दर पर ठोकर खाता है, हाँ कोई सुविधा नहीं मिलता है, न डॉक्टर के सुविधा मिलता है, और क्या बताएं। रोजगार तो काफी कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी रोजगार नहीं मिलता है, दर्द भर रोड पर घूमते रहता है। अच्छा, इस इलाके सिमराह गांव में कितनी गरीबी है जरा बताएंगे? बहुत से 90% गरीब है। यहाँ का रेणुज के धरती पर एक कम से कम एक बड़ा फैक्ट्री हो जाता तो यहाँ का पलायन नहीं होता, कम से कम अररिया जिला का। खास करके सीमांचल का बात कीजिएगा ना तो सीमांचल का जितना मजदूर है गरीब टोटल हरियाणा और पंजाब जाता है। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री न लालू यादव न नीतीश को आज तक फैक्ट्री मजदूरों का लगाने का काम नहीं किया। इस पर वोट किसके नाम पे करेंगे? नीतीश को नहीं मिलेगा। नीतीश का था शराबबंदी, कहाँ है शराबबंदी? शराबबंदी है कहाँ? शराब पीवे करे, होम डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी शराब का। शराबबंदी पहले उसको हरियाणा, यूपी, पंजाब, बंगाल ये स्टेट से लागू करना चाहिए। वहाँ से सामान आता है दारू, बिहार में बड़े कीमत पर दारू बिकता है। देखिए, शराबबंदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पूरी तरीके से फेल है। नाम क्या है आपका? कीर्तियानंद पासवान। कीर्तियानंद पासवान, बहुत अच्छा बोलते हैं, मुद्दे की आप बात करते हैं। पीछे थोड़ा चलते रहिए, मैं बात करूंगी सबसे। थोड़ा पीछे, चाची पीछे चलिए, मैं सबके पास माइक लेकर के आऊंगी, सबसे मैं समस्या जानूंगी। बोलिए क्या दिक्कत है? विधायक ने कैसा काम किया है? विधायक ने यहाँ कुछ काम नहीं किया सर। यहाँ विधायक कोई काम नहीं किया। रोड जो कि एक ठोना का मतलब जो कि रोड यहाँ से मानीपुर तक खराब है। हमें विधायक तो यहाँ दर्शन नहीं दिया कभी। पब्लिक मर रहा है एक तरफ और किसान मर रहा है एक तरफ, कुछ का यहाँ तो सुविधा है नहीं। लोग करेगा तो क्या करेगा? नीतीश को वोट दिया साल नहीं मिलेगा, वोट उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वोट। यानी नीतीश कुमार को सबक सिखा ही देना। सबक सिखाना है नीतीश कुमार को कि कैसा सबक होता है। पब्लिक लेकर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जब पब्लिक नहीं रहेगा तो नीतीश कुमार गद्दी पर बैठेगा कैसे? अच्छा ये बताएं, पटना में एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मजदूर को खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं है, लोग यहाँ पर पलायन कर रहे हैं, तो आखिर पटना जैसा सिमराहा क्यों नहीं बन पा रहा है? अब क्या नहीं बन पा रहा तो वो सरकार ने बुझेगा कि पब्लिक बुझेगा? पब्लिक तो वोट दे दिया।